हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप सबके साथ एक नया लेक्चर लेकर के। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होता, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भागते हैं इस टॉपिक से लेकर के, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेकर के, और मैं पढ़ाऊँगा विथ डायग्राम। और मैं कोशिश करूँगा कि इस डायग्राम को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो या पूरा वीडियो देख लेते हो, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में या क्वेश्चन में कोई भी इशू एट ऑल नहीं आने वाला है। सो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्चुअली बात ये है ना, मेरे साथ मिसहैपनिंग्स होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ओके, परेशानी होने का। ओके, तो पहले टॉपिक हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके। सो बिफोर एंटरिंग टू दिस टॉपिक हमें समझना पड़ेगा व्हाट द वर्ड रिप्रोडक्शन मीन्स। सो द वर्ड रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस। एग्जिस्टिंग बॉडी से एक नई बॉडी का सेपरेशन या जनरेशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब वो दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, साथ ही साथ इसमें डायमॉर्फिज्म होता है जिसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं MRS। क्या? MRS क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग इस टॉपिक को उड़ाने वाले हैं। और उड़ाने के साथ साथ ही कोशिश करेंगे कि समझ में पूरे अच्छे तरीके से आए। अपनी कॉपीज, पेन्स, कलर पेन्स, स्टिकी नोट्स लेकर के तैयार हो जाइए और आ जाइए। टफ लगता है? अब नहीं लगेगा। ठीक है, हम लोग इसको बेसिकली एक डायग्राम से समझेंगे कि एक्चुअली में स्ट्रक्चरल पैटर्न मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम ये है हमारा। ठीक है, ये है हमारा स्क्रोटम। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये बना दिया हमने, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, क्या बना दिया स्टूडेंट्स? पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कॉइल लाइक ट्यूब प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स? कॉइल लाइक ट्यूब। अब कॉइल लाइक ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं कि ये रही हमारी कॉइल लाइक ट्यूब, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से हम लोग की एक ओपनिंग निकली होती है। एक यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है पत्ती जैसा। अब पत्ती जैसा का मतलब ये नहीं कि पत्तियां प्रेजेंट होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेमाइनल वेसिकल। ठीक, स्पाइनल वेसिकल के बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारा वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। अच्छा,
वैस डिफरेंस तो है, लेकिन आपको सामने से केवल एक दिख रहा होगा, लेकिन ओरिजिनली ना ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये तो प्रेजेंट है ही, साथ में इसके पैरेलली भी दूसरा प्रेजेंट होगा, मतलब इसके पीछे जो है एक ऐसी सेम वैस डिफरेंस की ट्यूब प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो ये हो गया वैसा डिफरेंस। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया स्टूडेंट्स? यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है ना, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन यहां पर होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पहले डायग्राम को फिनिश कर लेते हैं, फिर डिटेलिंग में जाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये जो मैंने येलो कलर से स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये येलो कलर से स्ट्रक्चर को क्या दिखाता है? आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या दिखाता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद की बात करें तो यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। कलर चेंज कर लेते हैं एक्चुअली, नहीं तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है आपका? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो समानल वेसिकल, समानल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और यहां पर जो आपका आगे वाला जो रीजन स्टार्ट होता है ना, ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन, ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, या कह लें हम लोग यूरेथ्रल पैसेज। उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरेथ्रल पैसेज से पहले दो काइंड ऑफ यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये है हमारा ग्लैंड्यूलर यूरेथ्रा। क्या है? ग्लैंड्यूलर यूरेथ्रा। और इसके बाद जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसके आगे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट होता है हमारा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, ओके। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर एक ग्लैंड मिसिंग है, कौन सी ग्लैंड मिसिंग है? गेस करो किड्स, बताओ कौन सी ग्लैंड मिसिंग है? हमारे पास यहां पर मिसिंग है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब उसको हम लोग यहां पर कहीं बना देते हैं। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ठीक, अब चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम सबसे पहले
बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सबको पता है, ठीक है। स्क्रोटम जो है हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो पहले लिख लेंगे हम लोग बैग लाइक स्ट्रक्चर। मैं एब्रीविएशंस यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोग पूरा पूरा स्पेलिंग लिखना, ठीक है। उसके बाद स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस ये क्या रिलीज करवाता है? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन, हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन। क्या कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है स्टूडेंट्स? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हमारा टेस्टिस है ना, इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये तो हाईली कॉइल्ड लाइक ट्यूब होती ही है एपिडिडाइमस, मैंने आपको पहले ही बताया कौन सी होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे दिमाग में खुराफात आती है, ठीक है, और मैं इस वासा डिफरेंस को ना काट देता हूं, ठीक है, इसको मैं काट देता हूं और टाई कर देता हूं, तो फिर क्या होगा? कौन सी कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट्स? तब फिर उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वसेक्टोमी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वसेक्टोमी। हम जब भी हम वासा डिफरेंस को काट करके टाई कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वसेक्टोमी। पॉपुलरली हिंदी में इसे नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। वसेक्टोमी, ठीक है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं पर हो गया हो, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं वसेक्टोमी की। अब वसेक्टोमी हम क्यों करते हैं? जब हम एंटायरली कंप्लीट इस चीज का डिसीजन बना लेते हैं दैट वी डोंट वांट टू रिप्रोड्यूस फर्दर, तब फिर हम लोग एक बैरियर मेथड की तरह यूज करते हैं। बैरियर मेथड भी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर आता है वसेक्टोमी। वसेक्टोमी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि बॉस अगर एक बार सर्जरी करवा ली तो फिर दोबारा हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, सॉरी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये क्या करती है ना, एंट्री ऑफ स्पर्म्स को प्रिवेंट करती है। एंट्री ऑफ स्पर्म्स को प्रिवेंट करती है या इनहिबिट करती है, ठीक है, इनहिबिट करती है। बात कर लेते हैं हम लोग सेमाइनल वेसिकल की, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल सबसे पहले पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? बेसिक फ्लूइड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमारा एंटायर रीजन हो गया। अच्छा, यहां पर स्पर्म बन रहा है, स्पर्म यहां से रिलीज हो रहा है, स्पर्म रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, फिर यहां पर आ गया हमारा सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, ठीक है। सो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन हो गया, सेमाइनल वेसिकल के बाद इजैकुलेटरी डक्ट का सिक्रीशन हो गया, फिर हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हो गया। और जब ये सारे सिक्रीशंस मिल जाते हैं सो टुगेदर दे विल फॉर्म अ विस्कस थिक फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं सीमन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सीमन बोलते हैं। सीमन क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल प्लस इजैकुलेटरी डक्ट प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके सिक्रीशन को जब हम मिला देते हैं, साथ ही साथ बल्बो यूरेथ्रल, साथ ही साथ बल्बो यूरेथ्रल के सिक्रीशन को जब हम मिला देते हैं तो फिर हमारा ये बनता है सीमन, ठीक है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? सीमन बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं अपने आगे के टॉपिक की, कि ये जो पैसेज है हमारा, ये जो पर्टिकुलर पैसेज है ना, यहां से हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग स्टार्ट हो गया, जिसको हम लोग यूरेथ्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यूरेथ्रा तो हो गया। अच्छा, ये एक कॉमन पैसेज होता है कि यहां से यूरिन भी पास हो रही है और साथ ही साथ यहां से हमारी सीमेन भी या स्पर्म भी पास हो रहा है। अब यूरिन हमारी एसिडिक नेचर की होती है और स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि अगर एसिडिक पैसेज से फ्लू करेगा तो फिर क्या करेगा? जब एसिडिक पैसेज से फ्लू कर गया और वहां पर स्पर्म आएगा तो स्पर्म तो डेड हो जाएगा। सो उसके लिए एक हमें एल्कलाइन फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है या ल्यूब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो ल्यूब्रिकेंट कौन रिलीज करेगा? हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा स्टूडेंट्स? ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा। और ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करते हुए पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपना सिक्रेशन निकालेगा, जिसके बाद जो एसिडिक पैसेज है वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा। देन आफ्टर सीमेन की प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर पैसेज की पासिंग ऑन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूरेथ्रल पैसेज तक हो गया। अच्छा, ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज। क्या प्रेजेंट होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू, जिसकी वजह से मेल इंडिविजुअल के अंदर इरेक्शन आता है। क्या आता है? इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से मेल इंडिविजुअल के अंदर इरेक्शन आता है। ठीक है, अच्छा ये भी दो टाइप की होती हैं, ये भी दो टाइप की होती हैं। पहली कौन सी होती है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरी होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या होती है पहली? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अपार्ट फ्रॉम दैट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्लैंस पेनिस। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आप ये ओपनिंग देख रहे हो ना, ये ओपनिंग जहां से डिटैच कर रहा है, चाहे तो यूरिन चाहे तो सीमेन, इसको हम लोग बोलते हैं मियाटल ओपनिंग या मियाटस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मियाटस। क्या बोलते हैं? मियाटस। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है ना पेशेंट्स के अंदर, कि पेशेंट्स की यहां पर जो होती है ना, यहां पर जो है पेशेंट्स के ओके, तो पेशेंट को कई बार जो होते हैं ना, यहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने का मतलब होता है कि छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स काइंड ऑफ अ थिंग हो जाता है ना, पेप्यूल काइंड ऑफ अ थिंग आ जाती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं पीपीपी। कौन सी कंडीशन होती है? पीपीपी। क्या बोलते हैं इसको? पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पर्ली पेनाइल पेप्यूल्स। एंड ये रहा आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली को धीरे धीरे करके बड़ा करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद।